वायुसेना के साथ अब भारतीय सेना भी दुश्मन खेमे में मचाएगी प्रलय। 2026 तक भारतीय सेना चीन के खिलाफ तैनात करेगी ऐसी मिसाइल जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट पर करती है हमला। डीआरडीओ के जखीरे में मिसाइलों का विशाल भंडार है। भारत आज किसी भी तरह की मिसाइलें खुद ही बनाने में सक्षम है। चीन सीमा पर भारत लगातार घातक हथियारों की तैनाती करता जा रहा है, जिससे चीन की गुस्ताखियों का जवाब दिया जा सके। इसी बीच भारत ने अपने मिसाइल के जखीरे से एक ऐसी मिसाइल को बाहर निकाला है जिसकी घातक तकनीकियों की वजह से इसे रडार नहीं पकड़ पाते हैं और पलक झपकते ही ये टारगेट को तबाह कर देती है। ये 1000 किलोग्राम का पेलोड लेकर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। ये भारत की प्रलय मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया है, जो रूस की उस स्कंदर मिसाइल को भी मात दे देती है जिसने यूक्रेन में तूफान मचा रखा है। तो आइए जानते हैं इस मिसाइल की तमाम खासियतों के बारे में। वायुसेना ने पहले ही 120 प्रलय मिसाइलों का दे रखा है ऑन ऑर्डर। अब भारतीय सेना भी इन घातक मिसाइलों को करेगी तैनात। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 120 प्रलय मिसाइलों का ऑन ऑर्डर दे रखा है जिन्हें विमानों में तैनात किया जाएगा, जबकि अब भारतीय सेना इन मिसाइलों को चीन सीमा में तैनात करेगी। इसकी वजह यह है कि ये मिसाइलें बेहद खास तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। डीआरडीओ ने इन्हें कुछ ऐसा तैयार किया है कि इन्हें रडार से पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। ये चीन की डोंगफेंग 12 मिसाइल को बेहद पीछे छोड़ देती है, जबकि पाकिस्तान की मिसाइलें भी इसके आगे दम तोड़ देती हैं। डीआरडीओ ने इसे भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल की तकनीकों को मिलाकर बनाया है। प्रलय की टारगेट को तबाह करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। मतलब ये प्रिसीजन अटैकिंग की क्षमता रखती है, यानी जितना इलाका चुना है उतना ही बर्बाद होगा। रूस की स्कंदर मिसाइल की तकनीक इसी मिसाइल की तरह है। रूस इस मिसाइल का यूक्रेन में जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जो बेहद गेम चेंजर साबित हो रही है। हालांकि रूसी स्कंदर भारत की प्रलय के मुकाबले बेहद महंगी है। प्रलय भारत की मिसाइलों के जखीरे में ऐसा नायाब हथियार है जिसकी डिमांड भी आना शुरू हो गई है। आर्मेनिया ने इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। हालांकि भारत फिलहाल इस मिसाइल को बेचने के बारे में फैसला नहीं लिया है। इस मिसाइल की तमाम क्षमताओं को ग्राफिक्स के जरिए हम बताना चाहेंगे। प्रलय जमीन पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंटरसेप्टर मिसाइलों को मात देने में भी सक्षम है। इस मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वर्जन भी तैयार किया जा चुका है, जिसे सुखोई विमानों में लैस किया जाएगा। इसे एडवांस मिसाइल की तरह बनाया गया है। ये मिसाइलें बीच में ही रास्ता बदलने की क्षमता रखती हैं। ये मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और दूसरे कई सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम में तगड़ा नेविगेशन और शानदार एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। ये लगभग 1000 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है, जो इसे बेहद घातक बना देता है। ये एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसे देश की भरोसेमंद पृथ्वी मिसाइल सिस्टम पर डेवलप किया है। प्रलय को पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइलों का करारा जवाब है। ये चीन की डोंगफेंग 12 और रूसी स्कंदर मिसाइल से भी तकनीकियों में आगे निकल जाती है। प्रलय मिसाइल में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के लिए जेट वेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये मिसाइल रडार को चकमा देने में सक्षम है। ये एक सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में रोकना बेहद मुश्किल है। बैलिस्टिक मिसाइल के बर्नआउट के वक्त ही इसकी दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। इस वजह से इन्हें रोकना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन सेमी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के बाद वर्टिकली मूव करती हैं। 2021 में लगातार 2 दिन में 2 बार इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तब से भारतीय सेना में इसे शामिल करने की कवायद चल रही है। इस मिसाइल के जरिए रात में भी हमला किया जा सकता है। भारत अपने सुखोई विमानों को भयंकर मिसाइलों से लैस करने जा रहा है। इसके लिए प्रलय मिसाइल को भी सिलेक्ट किया गया है। सुखोई विमान में भारी तादाद में हथियार लेकर उड़ान भरने की क्षमता है। इसी वजह से भारत इस विमान की क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें प्रलय, निर्भय, ब्रह्मोस के साथ और भी कई मिसाइलों को लैस किया जा रहा है। प्रलय मिसाइलों की तैनाती तेजस मार्क 1 अल्फा में भी की जा सकती है। आर्मेनिया भी हासिल करना चाहता है भारत की प्रलय मिसाइल।
जबकि रूस ने भी इस मिसाइल के लिए दिखा चुका है इंटरेस्ट। आर्मेनिया ने भारत के कई हथियार हासिल किए हैं और भारत के सटीक हथियारों की ताकत वो अच्छे से जानता है। अजरबैजान से उसकी तनातनी बनी हुई है। आर्मेनिया एक छोटा देश है, इस लिहाज से उसकी सुरक्षा के लिए कम रेंज वाली मिसाइल कारगर साबित होगी। अगर आर्मेनिया इस मिसाइल को खरीदता है तो वो इस मिसाइल को हासिल करने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन भारत सरकार को इस बारे में फैसला करना है कि वो इसे बेचना चाहेगी या नहीं। जबकि रूस ने भी जंग के वक्त भारत के इस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, जिसकी वजह यह है कि भारत की मिसाइलें बेहद किफायती और सटीक हैं, जबकि रूसी मिसाइल स्कंदर भारत की मिसाइल की तुलना में काफी महंगी है। लगातार सालों से चल रही जंग में रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, इसी वजह से उसने भारत की मिसाइलों पर इंटरेस्ट दिखाया था। ये मिसाइलों के मामले में भारत की जबरदस्त क्षमता को दिखाता है। भारत आज हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना रहा है, जबकि कभी वो वक्त भी था कि जब भारत ने पहली मिसाइल पृथ्वी का सफल टेस्ट किया था तो पूरे भारत ने खुशी मनाई थी। तब से लेकर ये आज का दौर है, जबकि भारत के पास आज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। भारत स्वदेशी तकनीक से हर तरह की मिसाइलें तैयार कर सकता है। जमीन, समंदर और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से दागी जा सकने वाली मिसाइलें भारत तैयार कर रहा है। भारत के जखीरे में सुपरसोनिक ब्रह्मोस मौजूद है, जिसे रोकने की क्षमता किसी देश के पास नहीं है। जबकि भारत आज के वक्त में बेहद घातक डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है। खतरनाक इंटरसेप्टर तैयार किए जा रहे हैं। भारत ने अपनी अग्नि मिसाइल को MIRV तकनीक से लैस किया है। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है, जबकि भारत की आकाश मिसाइल 4 टारगेट को तबाह कर सकता है। भारत ने पनडुब्बियों से दागी जा सकने वाली के सीरीज की मिसाइलों को तैयार किया है। K5 तैयार हो चुकी है, जबकि K6 से लेकर K8 तक की मिसाइलें तैयार हो रही हैं, जिनकी जद में दुनिया के तमाम देश आ जाएंगे। माना जा रहा है कि भारत अपनी अगली न्यूक्लियर सबमरीन में K5 को तैनात कर सकता है, जिसके बाद बीजिंग निशाने पर होगा। वहीं भारत अग्नि 6 और सूर्य मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिनकी कामयाबी के बाद भारत के जखीरे में ऐसा अमोघ हथियार आ जाएगा जिसके जरिए दुनिया के किसी भी शहर को निशाना बनाया जा सकेगा। कम दूरी की मिसाइलें जंग के वक्त गेम चेंजर साबित होती हैं। इस हिसाब से प्रलय सेना की तमाम जरूरतों को पूरा करती है। इसकी जबरदस्त क्षमताएं ब्रह्मोस की तरह इसे डिमांडिंग बना देती हैं। तो दोस्तों, भारत की प्रलय मिसाइल पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।